मैं ब्रह्मचारी शर्मा ट्रिकी मैथ्स कॉन्सेप्ट सेट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको 6 या 6 से अधिक अंकों की पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल निकालने का शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। इस शॉर्ट ट्रिक से आप बहुत ही कम समय में 6 अंकों से ज्यादा अंकों की संख्या का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। जिस संख्या का हमें स्क्वायर रूट निकालना है उसके दाईं तरफ से दो दो अंकों का पेयर बनाएंगे। यहाँ पर 4 पेयर बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके स्क्वायर रूट में 4 अंक होंगे। दूसरी संख्या, इसका हम पेयर बना रहे हैं दो दो का। यहाँ पर 3 पेयर बन गया, एक जो है अकेला बच गया, इसको भी हम एक पेयर के रूप में ले लेंगे। तो यहाँ पर कुल 4 पेयर यहाँ भी हो गया। तो इसके स्क्वायर रूट में कुल 4 अंक होंगे। एक दूसरी संख्या जिसको 0 4 एक पेयर हो जाएगा, 11 दूसरा पेयर और 12 तीसरा पेयर। यहाँ पर 3 पेयर बने हैं तो यहाँ पर अंकों की संख्या 3 हो जाएगी। सेकेंड स्टेप है संख्या का यूनिट डिजिट ज्ञात करना। यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए हम यह देखते हैं कि संख्या के अंत में कौन सा अंक है। यहाँ पर संख्या के अंत में 1 है तो यह संख्या 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो स्क्वायर रूट का जो यूनिट डिजिट है 1 होगा, या 10 में से हम 1 माइनस करेंगे 9 होगा। दूसरी संख्या है, यहां पर इस संख्या का यूनिट डिजिट 6 है तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो ये 4 जो है इस संख्या के स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट 4 होगा, या 10 माइनस 4 यानी 6 होगा। तीसरी संख्या लेते हैं, इसमें यूनिट डिजिट 4 है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसलिए इस संख्या के स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या 10 माइनस 2 यानी 8 होगा। इस तरह से हम जिस संख्या का स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं उसका यूनिट डिजिट ज्ञात करते हैं। अब हम एक 6 अंक की संख्या लेते हैं 1,20,409 और इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका यूनिट डिजिट ये 9 है तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसलिए इस संख्या के स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट 3 होगा, या 10 माइनस 3 7 होगा। अब यहाँ पर ये 12 है। जिस भी संख्या का टेबल पढ़ेंगे उसे उतनी ही बार पढ़ना होता है। जैसे यहाँ पर 12 है तो 3 का टेबल हम 3 बार पढ़ेंगे तो 3 3 का 9 आएगा, और इस 12 से कम ही होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। यदि हम 4 का टेबल 4 बार पढ़ते हैं तो 4 चौके 16 हो जाएगा, जो अधिक हो जाएगा 12 से, इसलिए हम यहाँ पर 3 लेंगे। इस संख्या के स्क्वायर रूट का फर्स्ट डिजिट 3 है। इस संख्या का रूट डिजिट सम निकालते हैं। तो इसका जो रूट डिजिट सम होगा, इसमें हम 1 में 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 4 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 है तो 9 में से 9 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 9 है तो 9 में से 9 गया 0 हो जाएगा। 4 2 6 1 7, तो कुल 7 हो जाएगा, यानी रूट डिजिट सम इस संख्या का 7 होगा। अब इसमें हमने यूनिट डिजिट निकाल लिया, फर्स्ट डिजिट निकाल लिया और संख्या का रूट डिजिट सम निकाल लिया जो 7 आया। अब हमें मिडिल डिजिट ज्ञात करना है। मिडिल डिजिट ज्ञात करने के लिए हम ट्रेडिशनल मेथड का सहारा लेते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मेथड जो हमारा स्क्वायर रूट निकालने का है, स्क्वायर रूट निकालते हैं, उस विधि को सबसे पहले हम जानेंगे।
और उसके आधार पर हम मिडिल डिजिट ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ये दी हुई संख्या है 1,20,409, इसको हमने 2-2 का पेयर बनाया, इसमें 3 पेयर बने। अब यहाँ पर 3 का टेबल 3 बार पढ़ा गया तो 3 त्रिका 9 आ गया, और 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। 3 में 3 जोड़ते हैं, जितनी बार जाता है ये 3 त्रिका 9 3 बार गया है, तो ये 3 से जो हमने भाग दिया है तो 3 में फिर 3 हम जोड़ते हैं, 6 हो जाता है। एक बार में 2 अंक उतार लेते हैं, तो यहाँ पर 0 4 एक पेयर उतरेगा। अब संख्या हमारी यहाँ पर नीचे 304 हो गया। अब 6 के आगे कोई ऐसी संख्या लिखते हैं और उससे भाग देते हैं कि इस संख्या से वो संख्या कम ही हो या बराबर हो। तो यहाँ पर कौन सा अंक लिखा जाए? तो यहाँ पर अंक लिखने के लिए आपको करना क्या है कि इस देखिए यहाँ पर एक अंक आएगा और इसमें 3 अंक है, तो एक अंक को यहाँ पर रोकेंगे कि ये अंक नहीं है। अगर ये अंक न होता तो 30 में हम 6 से भाग देते, तो 6 पचे 30, 5 बार जाता। तो 5 बार अगर ले जाते हैं हम तो यहाँ पर 5 लिखना पड़ेगा, तो 5 पचे 25, यहाँ पर 25 आ जाएगा, और 5 6 30, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 के 5 हो जाएगा ये, और 5 6 30 2 32, तो ये संख्या अधिक हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको 5 बार न ले जा करके 4 बार ले जाएंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 को, 4 चौके 16 के 6, और 4 6 24 1 25, और इसको घटा लेंगे। यहाँ पर 4 है तो 14 में से 6 गया 8, यहाँ पर बचेगा 9, 9 में से 5 गया 4, और ये 48 हो गया यहाँ पर। और इसमें 4 में पुनः हम 4 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 68। एक पेयर हम पुनः उतार लेंगे 09 उतार लिया। अब ये हो गया 4809। अब यहाँ पर कोई संख्या लिखनी है, तो अब ये संख्या हो जाएगी 1 2 3, और यहाँ पर है 4 संख्या, यहाँ पर ये 2 संख्या 0 और 9, ये 2 संख्या हम इसको रोकेंगे, तो यहाँ पर 8 और इसके बाद वाली संख्या रुकेगी। तो अब आ गया 6 और 48, तो 48 में 6 से भाग देंगे तो एक एस्टिमेशन हो जाएगा कि कितनी बार जाएगा। तो 6 8 48, 8 बार जाना चाहिए, लेकिन 48 ज्यादा हो जाएगा, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो 6 8 बार न जा करके ये 7 बार जाएगा, तो हम 7 यहां लिखेंगे। अब 7 7 49, 49 के 9, हासिल 4, 7 बटे 56, 4 60, 60 के 0, हासिल 6, और 7 6 42, और 42 6 48, और ये पूरा का पूरा कट गया, और जो आंसर आया वो 347 आया। अब इसकी चेकिंग के लिए रूट डिजिट सम से इसकी चेकिंग करते हैं हम। 347 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये 3 और 4 7 हो गया, 7 में 7 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, 14 में से 9 माइनस करेंगे, जो भी संख्या आएगी 2 अंक की संख्या अगर आती है तो उसमें से हम -9 करते हैं, उसको एक अंक बना लेते हैं। 4 3 7, 7 7 14, 14 में से 9 माइनस करेंगे, 9 5 14, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 25 में 2 और 5 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। इसकी डिजिट सम जो है 7 होगी, और इस संख्या का रूट डिजिट सम हमने निकाला था वो 7 आया था, इसलिए इसका ये आंसर करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं। पहले संख्या के स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट निकालते हैं। संख्या के अंत में 6 है तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो स्क्वायर रूट का डिजिट या तो 4 होगा या 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 होगा। फर्स्ट डिजिट निकालते हैं। फर्स्ट डिजिट के लिए 4 चौके 16, 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 4 चौके 16 होगा। 5 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़ते हैं तो 5 पचे 25 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा तो 4 बार जाएगा, तो फर्स्ट डिजिट इसका 4 होगा, और यूनिट डिजिट इसका 4 या 6 होगा।
अब इसके बाद इस रूट डिजिट सम निकालते हैं। रूट डिजिट सम निकालते हैं इसका। रूट डिजिट सम के लिए ये 6 और 3 है, तो ये हो जाएगा 9। जब अंकों का योग 9 हो जाता है तो 9 में से हम 9 माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा 0। यहाँ पे 9 ऑलरेडी है, तो ये जो है हो जाएगा 0। और ये 7 और 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 आएगा, और 9 में से 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। इसका रूट डिजिट सम आ जाएगा 0। तो सबसे पहले हमने यूनिट डिजिट निकाल लिया, फर्स्ट डिजिट निकाल लिया, और इसका रूट डिजिट सम निकाल लिया। अब हम ट्रेडिशनल मेथड से इसका मिडिल का टर्म है, जो मिडिल टर्म होगा ये निकालेंगे। मिडिल टर्म निकालने के लिए सबसे पहले हम संख्या के दाएं तरफ से इसका पेयर बनाते हैं। तो एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, दूसरा पेयर ये बनेगा, तीसरा पेयर ये बनेगा, और इसमें 4 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा। ये आएगा 16, और 20 में से हम हटाएंगे तो 4 आ जाएगा, और 2 अंक यहाँ पर उतार लेंगे, 7 और 9 उतार लेंगे, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। अब इसमें ये देखेंगे कि यहाँ पर एक संख्या यहाँ बढ़ेगी, तो हम एक संख्या को यहाँ पे रोकेंगे। 9 को हमने रोक लिया, तो अब हो गया 47। 47 में 8 से भाग दिया जाएगा, 8 पची 40, 8 6 48, 5 बार जाएगा। तो ये हमें एस्टिमेशन हो गया कि 5 टाइम्स ये जाएगा ये। तो यहाँ पर हम 5 बार इसको ले जाएंगे। 5 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 5 बटे 40 और 2 42 हो जाएगा। 9 में से 5 गया 4, 7 में से 2 गया 5। अब ये मिडिल टर्म हमें 5 मिल गया, तो संख्या या तो हमारी जो है 454 होगी या 456 होगी। इन दोनों संख्याओं में से कोई संख्या होगी। इसके लिए हम इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करके डिजिट सम निकालते हैं। जिसका डिजिट सम इस रूट डिजिट सम के बराबर होगा वही संख्या, वही स्क्वायर रूट होगा। तो यहाँ पर 4 5 4 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो यहाँ पर ये 5 और 4 जुड़ेगा, 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, केवल 4 बचा। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 16 में 4 का स्क्वायर 16 होगा, और 16 में 1 और 6 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो इसका डिजिट सम 7 आया, तो ये नहीं हो सकता। अब यहाँ पर हम देखेंगे 4 5 6, यहाँ पर 4 और 5 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 9 में से 9 गया 0, तो ये हो जाएगा 0। अब ये बचेगा 6, 6 36, 36 हो जाएगा, और 36 में अगर ये हम 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 9 में से 9 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, और इसका डिजिट सम 0 आया। तो ये 0 और ये 0 चूंकि बराबर है, इसलिए इसका आंसर ये 4 5 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले हम यूनिट डिजिट निकालेंगे। तो यहाँ पे 9 है, तो या तो 3 त्रिका 9, या तो 3 होगा, या 10 में से 3 घटाएंगे 7 होगा। और यहाँ पर फर्स्ट डिजिट 5 पचे 25 और 6 6 36, 6 बार करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 बार ले जाएंगे। 5 पचे 25, 5 हो जाएगा। फर्स्ट डिजिट 5, यूनिट डिजिट 3 और 7, और रूट डिजिट सम इसका निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 0। 9 है तो 0 हो जाएगा, और 8 और 1 है, 9 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा। 3 2 5 4 9, ये बचता है जो, ये भी 9 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। रूट डिजिट सम हो जाएगा 0। अब हम मिडिल डिजिट ज्ञात करने के लिए ट्रेडिशनल मेथड पर जाएंगे। तो यहाँ पर ये सबसे पहले हम राइट साइड से पेयर बना लेंगे। तो 5, अगर ये 32 है, फर्स्ट टर्म यहाँ पर 32 है, इस पेयर को ही लेंगे हम। तो 5 का 5 बार ले जाएंगे, 5 पचे 25, अगर 6 बार ले जाते हैं 36 हो जाएगा, जो 32 से ज्यादा हो जाएगा। तो 5 का 5 बार ले जाएंगे, 5 पचे 25 हो जाएगा। अब 32 में से हम 25 को घटाएंगे तो 12 में से 5 गया 7 आएगा, और 2 में से 2 गया यहाँ पर 0 आएगा। तो और एक पेयर 14 हम यहाँ पर उतार लेंगे, तो ये हो गया 714। अब 5 और 5 को जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 10। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पर ये 3 अंक है,
तो एक अंक को इधर हम रोक लेंगे और 71 में 10 से भाग देंगे, जिससे एस्टिमेट हो जाए कितने टाइम्स ये जाएगा। तो 10 सते 70, 7 बार जाएगा। तो 7 बार हम इसको देख करके देख लें, तो यहाँ पर 7 बार अगर ले जाते हैं तो 7 के 7 हो जाएगा और 7 एक के 7, 7 सते 49 हो जाएगा। तो 749 हो जाएगा। यहाँ पर 7 सते 49, 7 एक के 7, 749 हो जाएगा। 7 बार ले जाएंगे तो ये संख्या जो है कम हो जाएगी, इसलिए हम इसको 6 बार ले जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 और 6 बार ले जाने पर 6 36 और 6 के 6, तो 636 आ जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो ये 14 में से 6 गया 8, 10 में से 3 गया 7 और यहाँ पर ये आ जाएगा 0। तो मिडिल टर्म यहाँ पर 6 हो गया। 563 होगा या 567 होगा, दोनों में से कोई आंसर होगा। इसके लिए हम इसके स्क्वायर का डिजिट सम निकालते हैं। तो इसका देखते हैं, 6 और 3 9 होता है, 9 होगा। 9 माइनस 9 0। अब ये बचा 5, 5 पचे 25, 2 और 5 जोड़ेंगे तो इसका डिजिट सम आ जाएगा 7। क्योंकि इसका डिजिट सम 0 आया है इसलिए ये आंसर ये गलत होगा। नेक्स्ट जो है हम इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 6 5 11 है, 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 आएगा। 2 में 7 जोड़ेंगे, 7 2 9 हो जाएगा और 9 में से 9 घटाएंगे 0, 0 का स्क्वायर 0 आएगा और इसका डिजिट सम आ जाएगा 0 और ये करेक्ट आंसर होगा 5 6 7। तो इस संख्या का स्क्वायर रूट जो है 5 6 7 होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, 41 है, इसका यूनिट डिजिट यहाँ पर 1 है तो 1 होगा, या 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 होगा। यहाँ पर है 75 फर्स्ट डिजिट के लिए, यहाँ 75 है तो 8 8 64 होगा। 9 9 81 हो जाएगा। 9 बार नहीं जाएगा, 8 बार जाएगा तो फर्स्ट डिजिट 8 और यूनिट डिजिट 1 और 9। अब इसका रूट डिजिट सम निकालेंगे, यहाँ पर 8 1 9 हो जाएगा, ये 8 1 9 हो जाएगा। ये 9 में से 9 गया 0 हो जाएगा। अब बचेगा यहाँ पर 7 5 12, 12 में से 9 गया 3, 3 में 6 जोड़ेंगे फिर 9 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। 9 में से 9 माइनस हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बचेगा 4 का, इसका रूट डिजिट सम हो जाएगा 4। अब हम इसमें मिडिल टर्म निकालने के लिए ट्रेडिशनल मेथड का प्रयोग करेंगे। तो ये संख्या का पहले हम पेयर कर लेंगे। पेयर करने के बाद हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है 75 है, तो 8 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा। इसमें से हम घटाएंगे, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 11 बचेगा और 11 के बाद ये एक पेयर उतार लेंगे तो हो जाएगा 86, 1186 हो जाएगा। इधर 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा और यहाँ पर एक डिजिट कोई लेना है हमको। तो एक डिजिट लेने के लिए यहाँ पर 2 डिजिट यहाँ पर है और यहाँ पर एक डिजिट हम छोड़ेंगे, तो एक डिजिट छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 118। अब 118 में अगर हम 16 का भाग दें तो 16 सत्ते 112, 7 बार जाएगा। तो ये 7 बार हम देखेंगे तो 7 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 सत्ते 49, 49 के 9, हाथ में 4, 7 6 42, 42 4 46, 46 के 6 और हासिल 4, फिर 7 1 के 7, 7 4 11, तो 1169 आया। इसमें से माइनस करेंगे, 16 में से 9 गया 7 आएगा और 7 में से 6 गया 1 आएगा। अब यहाँ पर मिडिल टर्म हमारे लिए ये 7 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे हम, या तो आंसर जो है 871 होगा या 879 होगा। अब इसका डिजिट सम निकालेंगे हम, तो 8 और 7, 8 7 15, 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6 आएगा और 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 सत्ते 49 आ जाएगा। अब इस 49 में ये 9 है, 2 डिजिट फिर मिला हमको, तो यहाँ पे 9 है तो 9 माइनस 9 0, केवल 4 बचेगा तो इसका डिजिट सम हो जाएगा 4 और यहाँ पर 4 डिजिट सम इसका आ भी रहा है तो आंसर यही सही होगा। लेकिन दूसरे का भी डिजिट सम हम देखेंगे, उसके बाद ही ये निश्चित करेंगे कि कौन सा सही है। दूसरे का डिजिट सम भी लेंगे, यहाँ 9 है तो 9 का हो जाएगा 0, यहाँ 8 7 15, 15 में से 9 गया 6 आएगा और 6 का स्क्वायर करेंगे 6 6 36 और 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो इसका डिजिट सम हो जाएगा 0
और ये इस संख्या का रूट डिजिट सम आया है 4, तो ये पहला आंसर जो है 871 जो है इसका स्क्वायर रूट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले हम यूनिट डिजिट लिखेंगे। यहाँ पर 25 है तो 25 का 5 होगा, 5 25 25 5 ही होगा। और उसके बाद फर्स्ट डिजिट यहाँ पर 80 है तो 8 28 64 9 9 81, 9 बार नहीं जा सकता, 8 बार जाएगा। तो फर्स्ट डिजिट हो जाएगा 8 और यूनिट डिजिट हो जाएगा 5। और उसके बाद इसका अब हम रूट डिजिट सम निकालते हैं। रूट डिजिट सम निकालने के लिए 8 1 9 0 हो जाएगा, 9 माइनस 9, और यहाँ पर 2 और 5 7 हो जाएगा। तो इस संख्या का रूट डिजिट सम हो जाएगा 7। और यहाँ पर मिडिल टर्म निकालने के लिए हम ट्रेडिशनल मेथड पर जाएंगे। तो ये हो जाएगा 80 10 और 25, ये दाएं साइड से पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर 80 है तो 8 28 64, 8 बार जाएगा, 64 आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 7 में से 6 गया 1, 16 हो जाएगा। ये एक पेयर उतारेंगे तो यहाँ पे 10 उतर जाएगा, और यहाँ 8 और 8 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम किस संख्या को यहाँ पे लाएं, कौन सी संख्या रखी जाए जिसका उसी संख्या में मल्टीप्लाई करने पर 1610 से कम हो। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक डिजिट यहाँ पर रोकेंगे। अब ये बचेगा 161, और 161 में 16 से डिवाइड करेंगे तो 10 बार जाएगा, 10 बार हो नहीं सकता, इसलिए हम 9 टाइम ले जाएंगे। 9 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 81 के एक हाथ में 8, 9 छक 54, 54 6 60, 2 62, 62 के 2 हासिल 6, 9 1 9, 9 3 12 3 15। तो ये हो गया 1521। इसमें से घटाएंगे, 10 में से 1 गया 9, 10 में से 2 गया 8, तो 89 इसमें शेष बचा है। लेकिन हमें जो मिडिल टर्म है, ये सेकेंड टर्म इसका जो है मिडिल टर्म मिल गया है। आगे हमें बढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें मिडिल टर्म प्राप्त हो गया है। 895 इसका आंसर होगा। अब इसको चेक भी कर लेते हैं हम। यहाँ पर ये 9 है तो ये हो जाएगा 0, 8 5 13, 13 में से 9 गया, 9 4 13, यहाँ पर हो जाएगा 9 9 0 हो जाएगा, यहाँ पर 8 5 13, और 13 में या तो 3 में 1 जोड़ ले 4 हो जाएगा, या 13 में से 9 माइनस करेंगे तो 9 4 13 4 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, और 16 में 1 और 6 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। तो डिजिट सम इसका 7 हो गया, और ये डिजिट सम पहले से 7 आया हुआ है, रूट डिजिट सम 7 आया हुआ है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा 895। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या दिया हुआ है 6 अंकों का, इसमें इकाई का अंक 1 है, तो या तो इकाई का अंक स्क्वायर रूट की इकाई का अंक या तो 1 होगा, या 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 होगा। और यहाँ पर 69 है तो 8 का 8 बार पढ़ेंगे टेबल, तो 8 8 64 हो जाएगा। 9 अगर 9 बार ले जाएंगे 9 9 81 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट डिजिट इसका होगा 8, और यूनिट डिजिट 1 और 9। अब हम इसका रूट डिजिट सम निकालते हैं। रूट डिजिट सम निकालने के लिए ये हो जाएगा 0, 9 है, 9 माइनस 9 0, और यहाँ पे ये हो जाएगा 6, 6 5 11, 11 में से 9 गया 2 आएगा, 2 में 6 जोड़ेंगे, 6 2 8, 1 9 हो जाएगा, 9 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसका रूट डिजिट सम हो जाएगा 0। अब इसके बाद हम मिडिल टर्म को निकालने के लिए ट्रेडिशनल मेथड पर जाएंगे। ये 69 है तो 8 का 8 बार टेबल पढ़ेंगे, 8 8 64, तो 8 का 8 बार पढ़ेंगे 64 हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5, और एक जो है पेयर 05 पे यहाँ पे उतार लेंगे तो हो जाएगा 505, 8 में 8 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। अब इसके आगे कोई संख्या हमें लिखनी है, तो इसके लिए हम एक 5 को रोकेंगे, तो 50 में हम 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 3 48, 3 बार जाएगा। तो ये क्लियर हो गया कि हमें 3 बार यहाँ ले जाना है। तो यहाँ पे 3 3 9, और 3 6 18 के 8 हासिल 1, और 3 1 के 3 1 4, इसमें से घटा देंगे, 15 में से 9 गया, 9 3 12 3 15, 6 आएगा, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर बचा 9, 9 में से 8 गया 1, तो ये मिडिल टर्म इसका आ जाएगा 3, और यहाँ पर ये 3 होगा। इसका आंसर जो है या तो 831 होगा या 839 होगा। इसके लिए हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर 8 1 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा,
और 3 का स्क्वायर 9, 0 हो जाएगा, 9 माइनस 9 0। अब जो है इसका डिजिट सम 0 होगा। दूसरे का देखेंगे हम, तो यहाँ पे 9 है, तो 9 का 0 हो जाएगा। 8 3 11, 11 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे आएगा 4, तो इसका डिजिट सम हो जाएगा 4। तो हमारा डिजिट रूट डिजिट सम 0 है और इस 831 का डिजिट सम जो है 0 है, इसलिए आंसर जो है 831 ही होगा, यानी ये इसका स्क्वायर रूट जो है 831 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, एक संख्या लेते हैं जो 8 डिजिट का है। सबसे पहले हम इस संख्या के स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट ज्ञात करते हैं। संख्या के अंत में 6 है तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। इस संख्या के स्क्वायर रूट का एक डिजिट 4 होगा और दूसरी डिजिट 10 माइनस 4 यानी 6 होगा। सेकेंड स्टेप में हम इसका फर्स्ट टर्म ज्ञात करते हैं। यहाँ पर 61 है तो 7 का टेबल हम 7 बार पढ़ेंगे, 7 7 49। 8 का पढ़ेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा, जो ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 7 49 होगा, तो फर्स्ट टर्म इसका 7 होगा। अब इसके बाद हम इसका रूट डिजिट सम निकालते हैं। रूट डिजिट सम निकालने के लिए 6 1 7, 7 3 10 हो जाएगा। 10 में से 9 माइनस करेंगे, 1 आएगा। 1 में 7 जोड़ेंगे 8 और 8 1 9 हो जाएगा। 9 में से 9 गया 0 हो जाएगा। 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। अब हम ये जो दो मिडिल टर्म है इनको निकालने के लिए ट्रेडिशनल मेथड का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले इस संख्या का दाईं तरफ से हम पेयर बनाएंगे, दो का 4 पेयर आता है। 61 है तो 7 का टेबल हम 7 बार पढ़ेंगे, 7 7 49 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 आएगा। 11, अब यहाँ इसको माइनस करेंगे, 11 में से 9 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 12 हो गया। एक पेयर उतारेंगे 3 7, तो 1237 हो जाएगा। 7 में 7 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई एक अंक हम लिखेंगे, तो 7 को अगर हम रोकते हैं तो 123 में 14 से भाग देते हैं, 14 बटे 112 8 बार जाएगा, इसलिए हम इसको 8 टाइम्स ले जाएंगे। 148 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 चौक 32, 32 6 38 के 8 हाथ में 3, 8 1 8, 8 3 11, 1184 होगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 7 में से 4 गया 3 और 13 में से 8 गया 5, 53 हो गया। एक दूसरा पेयर हम उतार लेंगे 15, 5315 हो जाएगा। और यहाँ पर 8 इसमें जोड़ेंगे तो 148 में 8 जोड़ने पर 156 आएगा। नेक्स्ट इसके आगे एक डिजिट लिखना है, तो ये 2 डिजिट हो जाएगा। 2 डिजिट यहाँ पर है, 2 डिजिट यहाँ छूट रहा है, तो 2 डिजिट यहाँ भी छोड़ेंगे। 53 में 15 से डिवाइड किया जाएगा, 15 45 3 बार जाएगा, इसलिए हम इसको 3 टाइम्स ले जाएंगे, तो यहाँ पर 3 आएगा। 3 3 का 9, 3 6 18 के 8, 3 5 15, 1 16 के 6, 3 1 के 3, 1 4 हो जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे, 15 में से 9 गया 6 और यहाँ पर बचेगा 10, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पर बचा 2, तो 12 में से 6 गया 6। अब हमारे पास ये दो मिडिल डिजिट प्राप्त हो गए, एक आया 8 और दूसरा आया 3। अब यहाँ पर इसका हम दोनों का मिडिल डिजिट लिखेंगे। अब आंसर 7834 या 7836 आएगा। दोनों का हम स्क्वायर का डिजिट सम निकालेंगे, तो पहली संख्या 7834 का डिजिट सम निकालने के लिए 7 7 15, 15 में से 9 गया 6, 6 में 3 जोड़ेंगे, 6 3 9, 9 माइनस 9 0, 4 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 और 1 और 6 जोड़ेंगे तो 7 होगा, तो इसका डिजिट सम 7 आ जाएगा। और दूसरी संख्या का भी इसी तरीके से करेंगे हम, 7 8 15, 15 में से 9 गया 6 और 6 3 9 0 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36, 36 हो जाएगा और 3 और 6 जोड़ेंगे तो हम 9 हो जाएगा। 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इसका डिजिट सम हो जाएगा 0। तो इस संख्या के रूट डिजिट सम 7 आ रहा है और 7834 का भी डिजिट सम 7 आ रहा है, तो यही जो है संख्या, इसके स्क्वायर रूट जो है 7834 होगा। इस तरह के प्रश्नों में यदि कभी तीनों के डिजिट सम बराबर हो जाए, यानी रूट डिजिट सम और डिजिट सम दोनों संख्याओं का
तीनों का रूट डिजिट सम यदि बराबर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ट्रेडिशनल मेथड है उससे हम अंतिम संख्या को भी ज्ञात करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक एवं शेयर करें और यदि चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें और इससे रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।